नमस्कार। देश और दुनिया की छोटी बड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल न्यूज़ आज से। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। इंडिया में अब तक कोरोना वायरस के 16,365 पॉजिटिव केसेस रिकॉर्ड हो चुके हैं, जिसमें से जो डेथ्स हैं वो 521 हो चुकी हैं और रिकवर्ड केसेस 2,463 बताए जा रहे हैं। वहीं वर्ल्ड में इस समय 23,31,892 पॉजिटिव केसेस हैं और 1,60,763 डेथ्स हो चुकी हैं। रिकवर्ड केसेस 5,97,194 बताए जा रहे हैं। देश में मृत्यु की दर 3.3%, सबसे अधिक 75% मौत बुजुर्गों की। देश में कोरोना वायरस का प्रकोप फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक 14,378 मामले सामने आ चुके हैं और 480 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,992 मरीज ठीक हो चुके हैं। आज स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय और ICMR की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इससे जुड़े नए डाटा और जानकारियां लोगों के सामने रखी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोरोना के कारण देश में मृत्यु की दर 3.3% है और सबसे अधिक 75% मौत बुजुर्गों की हुई है। इस दौरान गृह मंत्रालय की प्रवक्ता ने बताया कि कोरोना संकट के चलते भारत में फंसे विदेशियों की वीज़ा अवधि को फ्री में बढ़ाया जाएगा। फंसे विदेशी 3 मई तक आवेदन कर सकते हैं और किसी भी तरह की मदद के लिए 112 पर कॉल भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा 75% मौत बुजुर्गों की, 45 से 60 आयु वर्ग में 10.3% मौत, 0 to 45 आयु वर्ग में 14% मौत, 60 to 75 आयु वर्ग में 33.1% मौत, 75 से अधिक आयु वर्ग में 42.2% मौत हो चुकी है। दिल्ली में तबलीगी जमात से जुड़े हैं 63% केस। दिल्ली, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में जमात से ज़्यादा केस हैं। उन्होंने कहा है कि देश में 29.8% केस जमात से जुड़े हुए हैं। 23 राज्यों में मरकज़ से जुड़े लोग संक्रमित हैं। बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को आपातकालीन सेवाएं दी जा रही हैं। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट हॉटस्पॉट इलाकों में ही कराए जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। कोरोना से लड़ाई सरकार और लोगों को साथ मिलकर लड़नी होगी। इसमें सभी का सहयोग चाहिए। हम इस लड़ाई को जीतकर दुनिया के सामने एक उदाहरण रखेंगे। आगरा में 45 नए केस की पुष्टि, अब तक 241 मामले आए सामने। आगरा में कोरोना वायरस के 45 नए मामलों की पुष्टि हो गई है। यहां अभी तक 241 मामले सामने आ गए हैं। आगरा के जिला अधिकारी प्रभु N सिंह ने इसकी जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी शनिवार शाम के आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के 488 लोगों की मौत हो गई है और कुल 14,792 मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से 2,015 लोग ठीक हो गए हैं। 2,014 लोगों का इलाज जारी है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा मामला सामने आया है। यहाँ मरीजों की संख्या 3,323 हो गई है। 331 लोग ठीक हो गए हैं और 201 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में अब तक 1,707 मामले सामने आए हैं। इनमें से 72 लोग ठीक हो गए हैं और 42 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक ही परिवार के 31 लोग हुए कोरोना पॉजिटिव। इलाके में मचा हड़कंप। जहांगीरपुरी में कोरोना वायरस के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। शनिवार को इस इलाके के C ब्लॉक में एक ही परिवार के 31 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। अधिकारियों ने सभी लोगों को नरेला स्थित क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया है। बताया जा रहा है कि सभी पीड़ित एक कोरोना संक्रमित महिला के संपर्क में आए थे। कुछ दिन पहले महिला की मौत हो चुकी है। जहांगीरपुरी का C ब्लॉक और B ब्लॉक पहले से ही कंटेनमेंट जोन घोषित था। दिल्ली के 63 और यूपी के 59% मामलों का लिंक तबलीगी जमात से। 23 राज्यों में फैलाया कोरोना। देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। सरकार की ओर से जारी आंकड़े की माने तो देश में अब तक जो आंकड़े हैं उनमें से अधिकांश दिल्ली के निजामुद्दीन में आयोजित तबलीगी जमात के कार्यक्रम से जुड़े हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो अब तक देश में कोरोना संक्रमण के 14,378 केस सामने आए हैं, जिनमें से 4,291 मामले तबलीगी जमात के आयोजन से ही जुड़े हैं। अपनी रोजाना की प्रेस ब्रीफिंग में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि देश में 14,378 पॉजिटिव केस में से 4,291 यानी करीब 29.8% केस निजामुद्दीन मरकज क्लस्टर सिंगल सोर्स से संबंधित पाए गए हैं। दुनिया में कोरोना महामारी से सबसे ज़्यादा जूझ रहे अमेरिका में संक्रमित लोगों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है।
जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमित 1891 लोगों की मौत हुई है। कोरोना से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 7,30,000 से पार हो चुका है। मरने वालों की तादाद भी 38,000 के पार हो गई है। सोपोर आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद, 2 घायल, सर्च ऑपरेशन जारी है। उत्तरी कश्मीर के जिला बारामूला के सोपोर कस्बे में आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के दल पर अचानक से हमला कर दिया, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए, जबकि ड्राइवर समेत 2 जवान घायल हैं। इससे पहले कि सुरक्षाकर्मी संभलते और आतंकवादियों को जवाब देते, हमलावर वहां से फरार हो गए। हालांकि हमले के कुछ ही मिनटों के बाद सीआरपीएफ, सेना व पुलिस के संयुक्त दल ने घटनास्थल के आसपास के इलाकों की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। आतंकवादियों का यह हमला सोपोर में नूराबाद इलाके में अहद बाबा क्रॉसिंग के पास हुआ। कोरोना योद्धा एसीपी अनिल कोहली की शहादत से मातम, सीएम और डीजीपी ने किया सैल्यूट। कोरोना से करीब 1 सप्ताह तक लड़ते हुए लुधियाना नॉर्थ के एसीपी अनिल कुमार कोहली की शहादत से पंजाब में मातम है। पंजाब पुलिस में शोक छा गया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता ने उनको सैल्यूट किया है। उन्होंने एसीपी कोहली की सेवा को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी है। कोहली की शहादत की खबर आने के साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि देने का क्रम जारी हो गया है। एसीपी कोहली का शनिवार को दोपहर बाद लुधियाना में के अस्पताल में निधन हो गया। वे कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी ड्यूटी निभाने के दौरान इस वायरस की चपेट में आ गए थे और 13 अप्रैल से अस्पताल में भर्ती थे। दरअसल उनके 8 अप्रैल को कोरोना के लक्षण दिखे थे, लेकिन एक रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। बाद में तबीयत ज़्यादा बिगड़ने पर दोबारा टेस्ट हुआ तो वह 13 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनके परिवार को 50 लाख रुपए की मदद देने का भी ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने शुक्रवार को ही लुधियाना में कोरोना से मारे गए कानून गो के परिवार को 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। अब चीन सहित पड़ोसी देशों की कंपनियों को निवेश से पहले लेनी होगी सरकार की मंजूरी। भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों की किसी भी कंपनी या व्यक्ति को भारत में किसी भी सेक्टर में निवेश से पहले भारत सरकार की मंजूरी लेनी होगी। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने यह जानकारी दी है। इस फैसले से चीन जैसे देशों से होने वाले विदेशी निवेश पर असर पड़ेगा। सरकार का ये फैसला बेहद अहम है। ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि कोविड-19 की वजह से उत्पन्न नाजुक परिस्थितियों का फ़ायदा उठाकर विदेशी कंपनियां घरेलू कंपनियों का अधिग्रहण ना करें। अब तक बांग्लादेश और पाकिस्तान से होने वाले निवेश के लिए ही सरकार की अनुमति की ज़रूरत होती थी। कोरोना के खिलाफ छिड़ी जंग में मोदी सरकार ने खोला खजाना, रिसर्च और इनोवेशन को प्रोत्साहन। कोरोना के खिलाफ छिड़ी जंग में सरकार इससे जुड़े रिसर्च और इनोवेशन को और गति देने के लिए अब अपने खजाने को भी खोल दिया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़ी एजेंसी नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने इसे लेकर एक प्रोत्साहन स्कीम लॉन्च की है। इसके तहत कोरोना के खिलाफ जंग में उपयोगी रिसर्च और इनोवेशन को आगे बढ़ाने के लिए अब 10 लाख रुपए तक की मदद होगी। कोरोना में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की उपयोगिता पर एम्स में शुरू हुआ शोध। 480 मरीजों पर किया जा रहा है अध्ययन। दिल्ली के एम्स अस्पताल में कोरोना के इलाज में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की उपयोगिता पर अध्ययन शुरू हो गया है। 480 मरीजों को 8 हफ्ते तक HCQ देने के बाद उनके प्रभावों का अध्ययन किया जाएगा। इसके साथ ही ICMR ने HCQ लेने वाले हेल्थ केयर वर्कर्स पर एक अलग से अध्ययन किया है, जिसमें कुछ मामलों में पेट दर्द या उल्टी जैसी शिकायतें आई हैं। ICMR के डॉक्टर रमन गंगाखेडकर ने कहा है कि एम्स में HCQ को लेकर दोनों तरह की स्टडी हो रही है, जिसमें एक कोरोना को होने से रोकना और दूसरा होने के बाद मरीज को ठीक करने को लेकर है। उन्होंने कहा है कि स्टडी में 480 मरीज पंजीकृत किए जाएंगे और 8 हफ्ते तक उन्हें HCQ देकर उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इसके रिजल्ट आने में 2-2.5 महीने का समय तो लगेगा ही। यही नहीं, लॉकडाउन के कारण आने वाली दिक्कतों की वजह से ज़्यादा समय भी लग सकता है। लॉकडाउन के बीच दलहन और तिलहन की खरीद करने उतरी एजेंसियां अगले सप्ताह से पकड़ेगी रफ्तार। कोरोना वायरस के चलते लागू देशव्यापी लॉकडाउन के बावजूद चालू रबी सीजन की दलहन व तिलहन फसलों की खरीद शुरू हो गई है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन और तिलहन की उपज की खरीद चालू हो गई है।
फिलहाल 1.5 लाख टन दलहन और 30,000 टन तिलहन की खरीद हो चुकी है। इस पर कुल 785 करोड़ रुपए खर्च किए गए। सरकारी एजेंसी के मुताबिक अभी तक 1.25 लाख किसानों की उपज की खरीद हो चुकी है। 4 मई से शुरू होंगी एयर इंडिया की उड़ानें, बुकिंग हुई शुरू। अंतर्राष्ट्रीय रूट पर 1 जून से मिलेगा टिकट। एयर इंडिया ने 4 मई से घरेलू उड़ानों की और 1 जून से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की बुकिंग शुरू कर दी है। कंपनी ने कहा है कि वह लॉकडाउन की समाप्ति के बाद कुछ रूट पर घरेलू उड़ानों को फिर से संचालित करने जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय रूट पर 1 जून से उड़ानें शुरू हो जाएंगी। एयर इंडिया की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार मौजूदा वैश्विक स्वास्थ्य चिंताओं को देखते हुए हमने 3 मई 2020 तक अपनी सभी घरेलू और 31 मई 2020 तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की बुकिंग रोक रखी है। बयान के अनुसार ही चुनिंदा घरेलू हवाई मार्ग पर यात्रा के लिए 4 मई और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए 1 जून से उड़ानें उपलब्ध होंगी। कोरोना के खिलाफ भारत की जंग को स्विट्जरलैंड का सलाम, किया ये बड़ा काम। पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है और महामारी को रोकने के उपाय को ढूंढने में जुटी हुई है। कोरोना वायरस ने भारत को भी बुरी तरह से प्रभावित किया है। पूरा देश इसके खिलाफ एकजुट है। इसी क्रम में स्विट्जरलैंड ने इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता दिखाई है। स्विट्जरलैंड ने अपने स्विस आल्प्स के मैटरहॉर्न पर्वत को रोशनी की मदद से भारत के झंडे से कवर कर दिया। तिरंगे के रंग में बनाए गए भारत के इस नक्शे के साथ ही स्विट्जरलैंड ने इस महामारी के खिलाफ भारत के साथ अपनी प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित कर दिया है। सोनिया गांधी के नए सलाहकार ग्रुप में कांग्रेस के 11 दिग्गज शामिल, रोजाना हालातों पर करेंगे मंथन। कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने के लिए सारा देश एकजुट नजर आ रहा है। कांग्रेस के साथ साथ सभी विपक्षी दलों ने कोरोना की जंग में मोदी सरकार का साथ देने की बात कही है। इसी कड़ी में देश के मौजूदा हालातों पर मंथन करने के लिए कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पहल की है। उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर पार्टी के विचारों को जानने के लिए पूर्व मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में 11 पार्टी सदस्यों के सलाहकार समूह का गठन किया है। राहुल गांधी और पी चिदम्बरम को सदस्यों में शामिल किया गया है। सोनिया गांधी ने अपने वीडियो संदेश में इस संकट के समय लोगों को अपनी पार्टी की ओर से पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया है कि मजबूत हौसलों के साथ देश बहुत जल्द इस संकट पर विजय प्राप्त करेगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि मैं आशा करती हूं कि आप सभी लॉकडाउन का पूरी तरह पालन कर रहे होंगे। आप सभी दूरी बनाए रखने का पूरी तरह पालन करें। सोनिया गांधी ने यह भी कहा कि सबके सहयोग के बिना इस लड़ाई को जीतना संभव नहीं होगा। इसके बाद भाजपा अध्यक्ष दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, तेज आंधी के साथ शुरू हुई बारिश। दिल्ली एनसीआर में आखिरकार मौसम का मिजाज बदल गया। कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई। हालांकि लॉकडाउन के कारण लोग अपने अपने घरों में कैद हैं, इसलिए लोग बाहर बारिश में भीगते नहीं दिख रहे हैं। हालांकि इक्का दुक्का गाड़ियां सड़कों पर दिख रही हैं। दोपहर के बाद ही मौसम का मिजाज बदलने लगा था। हालांकि शाम होते होते काफ़ी जगहों पर काले बादलों ने डेरा जमा लिया था। पहाड़ी राज्यों में पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। इसके कारण ही मैदानी इलाके में मौसम बदल गया। इससे पहले प्रादेशिक मौसम पूर्वानुमान केंद्र दिल्ली के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने शनिवार को मौसम बदलने की संभावना जताई थी। वर्ल्ड की अदर कंट्रीज में कोरोना पॉजिटिव केसेस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।